मोदी ने कोई भी किसानों की मांग पे अमल नहीं किया और आज किसान इसको रोष दिवस के रूप में मना रहे हैं और मोदी का पुतला जला के। और अगर हमारे प्रधानमंत्री जुबान से मुकर जाते हैं तो मेरे और आप जैसे आदमी का क्या बनेगा। वादा खिलाफी हुई है हमारे साथ। हमें लाइव बात कराई जाए, लाइव बात करवाओ, आप वीडियो कॉलिंग करवाओ। कोई आईटीएम साहब के इन नुमाइंदों को कहो कि अगर किसान बदल गया ना, आप कह रहे हो कि जहां वेट करो, हम बदल गए तो तहसील को ताला लगा देंगे और सारे सरकारी दफ्तरों के काम रुकवा देंगे। आपने क्या समझ रखा है किसान को? किसान तंग होने की चीज है क्या? आप हमारे पैसों पे आप नौकरी कर रहे हो, ना कि हम आपके पैसों पे पल रहे हैं। इन्ना बुरा हाल अज इन्होंने सारे बूहे मार दो, अज इन्हें किसान आए बाहरला गेट कर दो बंद। मैं ना 2 घंटे फसला ना हो गया तो मैंने आख्या जी नहीं सारे अभी मरे पे यार, हद हो गई है। ना तहसीलदार ना एसडीएम कोई मुलाजम नहीं, गेट बंद करके गेट दे के भेजो सारे किसान, सारा मसला कटो सी हल हो जाएगा। एक उठे गेट दे के गेट बंद करके के बाद ये लाइव तस्वीर आप हल्चल हरियाणा के माध्यम से देख रहे हैं। किसान उतर चुके हैं सड़कों पर, किसान उतर चुके हैं सड़कों पर। बहुत अविश्वास जो किसानों के साथ हुआ उसको लेकर के किसानों का मानना है कि उनके द्वारा विश्वासघात किया गया है सरकार के द्वारा और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया है सरकार के खिलाफ। आज फिर वो सड़कों पर उतरे हैं, तो वो देखना होगा कि दोबारा ये तस्वीरें इस रूप से तैयार होंगी। ये लाइव तस्वीरें कसंद हलचल हरियाणा के माध्यम से साझा मोर्चा एकत्रित होकर के सड़कों पर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी, अपना रोष प्रकट कर रहे हैं कि उनके साथ अविश्वास किया गया है। उनको जो विश्वास दिलाया गया था कि उनकी हर मांग को पूरा किया जाएगा, परंतु किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया है। किसानों का मानना है कि उनके साथ वादा खिलाफी हुई है, धोखा हुआ है और इसके लेकर के वो सड़कों पर उतरे हैं। खाद की कालाबाजारी के भी बैनर आप देख सकते हैं, तख्तियां लेकर के पहुंचे हैं। मोदी तेरे कब्र फटेगी, हमारी मांगे पूरी करो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। चल मगर मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, खट्टर सरकार, हमारे किसानों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, हमारे किसानों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। झूठे मुकदमे रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, झूठे मुकदमे रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। उन्होंने किसानों के साथ धोखा किया है, ये कहकर उठाया है कि हम किसानों की सारी मांगे मानेंगे और कानून को रद्द करेंगे, पर मोदी ने कोई भी किसानों की मांग पे अमल नहीं किया और आज किसान इसको रोष दिवस के रूप में मना रहे हैं और मोदी का पुतला जला के हम राष्ट्रपति से उम्मीद करेंगे और बेनती करते हैं कि मोदी को वादा खिलाफी के खिलाफ कोई भी कड़ा एक्ट लगाकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि किसान मजदूर का भला हो सके और भारतीय किसान अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सके। सीधे और लाइव जुड़ चुके हैं इस समय अजीत सिंह जिंदा, क्या कहना चाहेंगे जी आज आंदोलन के बारे में? ऐसा है जी, बड़ी हैरानी की बात है कि एक देश का प्रधानमंत्री की जुबान नहीं है। ये संसार खड़ा है, किसी चीज पे खड़ा है और अगर हमारे प्रधानमंत्री जुबान से मुकर जाते हैं तो मेरे और आप जैसे आदमी का क्या बनेगा। वादा खिलाफी हुई है हमारे साथ और उस वादा खिलाफी के प्रति रोष प्रकट करने के लिए ये इतनी ठंड में बड़ी दूर दूर से मेरी महिलाएं और किसान
आए हैं। और अगर अब भी सरकार ने ना इधर गौर किया तो हम कहां से आए हैं उनको बता दें। हमारे स्कूलों में पीटीआई होते थे और जब बच्चे थक जाते थे तो वो कहते थे जैसे थे, और जब हम बच्चे थे उस समय कहते थे भी आजा खेडिए, वो कहता सी भी तू मेरे बाटे जित लेगा, तू मेरे खरोट जित लेगा। तो थे कहते सर भी अगे से खेडदा कच्चड़, हुण खेड आगे पक्कड़, सानू पक्कड़ खेडने वास्ते मजबूर ना कर, कच्चल ते मन जा। नहीं तो आ जिहड़ी सेना है ये ना किसी दे वस दी है। और असीं गुरजाइश करांगे सरकार नू कि प्रधानमंत्री जो अपनी जबान करके मुकर गया है ओनू कड़ी तो कड़ी सजा दी जावे ताकि एक मिसाल कायम हो। एक मिनट, वादा खिलाफी की आप बात कर रहे थे, वो कौन कौन से मुद्दे हैं बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले 3 काले कानून थे जिसको उसने कहा वापस ले लूंगा, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। MSP गारंटी थी, उसके लिए समिति बनानी थी, कमेटी बनानी थी, उस पर कोई कमेटी नहीं बनी है। जो लखीमपुर खीरी में शहीद हुए थे आरोप तय हो गए हैं और उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा बाप बेटे को, वो वादा खिलाफी है। जो किसान वहाँ शहीद हो गए थे उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा, वो वादा खिलाफी है। और ना जाने कितने ऐसे वादे हैं जो प्रधानमंत्री जी ने करके हमने आधी छुट्टी की है। अभी स्कूल बंद नहीं हुआ, आंदोलन केवल पोस्टपोन हुआ है, स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है। मैं यही कहना चाहता हूँ। आज का क्या कार्यक्रम रहेगा यहाँ के बाद प्रदर्शन? आज हमारी सभा थी मंडी में मार्केट कमेटी के दफ्तर के सामने। उसके बाद सालवन चौक पर थोड़ा ठहराव था क्योंकि लाश न थक जाए कहीं, आखिर हमारे प्रधानमंत्री है। और उसके बाद हम नहा धोआ के बढ़िया साबुन लगा के ले आए हैं यहाँ, यही उनका संस्कार करके SDM साहब को ज्ञापन सौंपेंगे ताकि वो राष्ट्रपति तक हमारी गुहार पहुंचा सके। सरकार जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, किसान संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। सरकार जो पिछले वादों से मुकर गई है, आगे फिर बुढ़ापा पेंशन को काट दिया है। उन्होंने ये कहकर कि इस परिवार की आमदनी ज्यादा है, बुढ़ापा पेंशन को दोबारा लागू किया जाए। और जो ट्यूबवेल है जिनका शर्तों के ऊपर ये कनेक्शन देते हैं, बिना शर्त के ट्यूबवेल कनेक्शन दिया जाए। आंगनवाड़ी बहनों की मांगे मानी जाए और खाद का प्रबंध पूरा किया जाए। अगर प्रधानमंत्री या सरकार ने किसानों को तंग करने की कोशिश की तो जो आंदोलन स्थगित किया है उसको हम दोबारा शुरू कर देंगे। और सरकार को हम कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी किसानों की मांगे पूरी करे। धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। ये लाइव तस्वीरें आप चल रही के माध्यम से देख रहे हैं। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 15 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟੀਐਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਭਾਈ 31 ਤਰੀਕ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਅੱਜ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਕੇ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੋਟਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਅਪੜਾ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਟੀਚ ਗਈ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਟੀ ਨਾ ਤੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। यूपी भी जाएंगे और पूरी खिलाफत करांगे सरकार दी। और साडी भैणां जो आंगनवाड़ी च ने उन्हां दीयां मंगां ना पूरीਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਖਾਦ ਲੈਣ ਚਾਹੀਏ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਸਾਂ 2014 ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, 17 ਚ ਪਾਈਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ।
ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਏ ਉਹ ਸੰਧ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਘਰੌਂਡੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਸੰਧ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਂ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਏ। ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੰਧ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਰਚੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਟੂਬਲਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪਿਲਸਨ ਕੱਟੀ ਗਈ ਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ लाइव तस्वीरें आपस में चल हरियाणा के मध्य से देख रहे हैं। पुतला फूकने के बाद किसान जो है इसी में एसडीएम दफ्तर में तरफ जा रहे हैं। उनके द्वारा पुतला फूकने के बाद उन ज्ञापनों वहाँ पर सौंपा जाएगा। लाइव तस्वीरें चल रही है। हमारी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो। सरकार मुर्दाबाद। ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈਏ ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਭਰਾਵੋ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੰਧ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਲ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹਲਕਾ ਅਸੰਧ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਅਸੰਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਅਸੰਧ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਭਰਾਵੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਓਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਬਹਿਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਹੈ ਇਕੱਤਰਤ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਤਾਊ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਔਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪੀਲੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। आराम से भाई साहब आज पूरे हिंदुस्तान में ये खबर है कि 31 को हम जो ज्ञापन देना है और जो किसानों के साथ विश्वासघात हुआ है उनको बुलाया जाए नहीं तो ये थे टिकांगे थी। गल सुनो करनाल मीटिंग है। आराम से एसडीएम साहब करनाल मीटिंग में अगर आपने उन्हीं को देना तो आप वेट कर लो, आ जाएंगे वो। आ जाएंगे नहीं ऐसा है देखो साहब आप मतलब ये कहने का मतलब ये है जब पता था पूरे देश में पता भाई रोष प्रदर्शन है मीटिंग में चले गए। देखो जी मीटिंग थे तो सरकार एसकेएम की कॉल थी, ये कोई आम असंध के किसानों की कॉल तो थी नहीं कि एसडीएम साहब को पता नहीं है। उनको सारा पता तो है, कार्रवाई को पूरी करते हुए पूरे भारत में हम दे रहे हैं। हमें लाइव बात कराई जाए, लाइव लाइव बात करवाओ, वीडियो कॉलिंग करवाओ।
हाँ वो करवा लीजिए। हमने उनसे बात कर रहे हैं उनसे हमारी वीडियो कॉलिंग करवाएं, फिर हम आपको ज्ञापन दे सकते हैं। करो उनके साथ बात करो। सर मीटिंग का क्या आप फोन करोगे तो आपका फोन उठाएंगे वो? ऐसे है जी, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। तहसीलदार तो होगा। तहसीलदार है क्या? एक बड़े दुख की बात है कि जब भी बेचारे किसान मेमोरेंडम देने की तारीख देते हैं तो मेमोरेंडम पे एसडीएम साहब को कौन सा ऐसी मजबूरी हो जाती है वो यहाँ नहीं बैठते। एक मिनट मुझे बोलने दे दो, आप बाद में बोलना। उनको चाहिए कि 2 दिन पहले तैयार हो जाएं। शाम तक बिठाओगे हमें जहाँ पे? कोई एसडीएम साहब के इन नुमाइंदों को कहो कि अगर किसान बदल गया ना, आप कह रहे हो कि जहाँ वेट करो, हम बदल गए तो तहसील को ताला लगा देंगे और सारे सरकारी दफ्तरों के काम रुकवा देंगे। आपने क्या समझ रखा है किसान को? किसान तंग होने की चीज है क्या? आप हमारे पैसों पे आप नौकरी कर रहे हो, ना कि हम आपके पैसों पे पल रहे हैं। हमने ज्ञापन देना है आपका एसडीएम जो किसान के खून पसीने की कमाई, जो हमारा टैक्स आपकी तनख्वाह में मिलता है, और आप कह रहे हो कि एसडीएम चला गया मीटिंग में। किसान से मिलने से ऊपर मीटिंग कौन सी है? मीटिंग जी क्या है? सारे बदल जाएगी। गल करता है ये सरकार मेहमान तो थोड़े टाइम की है। अगर किसान बदला ना, किसान तो बदल गया सरकार के प्रति। और आप देख लेना जितने राज्य के अंदर ये सरकार का जो इलेक्शन चल रहा है ना, अब वही पता चल जाएगा कि किसान जब बदलता तो क्या करता है। ना एक तहसीलदारी को नहीं ना कुछ जे पटवारी को काम कराना देइए, पटवारी को नहीं। ते इन्ना बुरा हाल अज इन्हां दे सारे बूहे मार दिओ। आज इन्हें किसान आए बाहरला गेट कर दो बंद। मैं ना 2 घंटे फसला ना हो गया तो मैंने आख्या जी नहीं सारी असीं मरे पे हैं यार, हद हो गई है। ना तहसीलदार ना एसडीएम कोई मुलाजम नहीं, गेट बंद करके गेट देके भेजो सारे किसान, सारा मसला हल हो जाएगा। एक उसे गेट देके वो गेट बंद करके प्रधानमंत्री है। और आज देखो असंध के अंदर हमने जो विरोध प्रदर्शन किया है, रोज दिवस मनाया है, एसडीएम जहाँ से भाग गया है और एसडीएम जहाँ से हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एसडीएम साहब जब बात नहीं सुनने के लिए कोई होता, हमारा पेट नहीं भरेगा। ये क्यों आए हैं इतने लोग, हजारों लोग? आप गाड़ी पे आए हो, आपका स्वागत है। और ये है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं, आपको ज्ञापन दे देंगे, लेकिन आपने सच्चे मन से कहो कि अगली बार आओगे तो एसडीएम भी मिलेगा। अगर वो हमें मिलता नहीं है तो अब क्या लेने, खाक छानने आते हैं या तहसीलदार साहब चलो राम से सुनो एक कहना चाहूँगा। मैं करना पूरे देश में ये बात है 31 तारीख को चलो फिर जाओ और सभी तहसीलों और जिला मुख्यालयों के अंदर डीसी बैठा तो डीसी को ज्ञापन देंगे, एसडीएम बैठा है तो एसडीएम को ज्ञापन देंगे। हम आज हमारे इस हल्के असंध में एसडीएम नहीं है। हम आगे भी समस्या अगर कोई लेके आते हैं किसानों की तो एसडीएम हमें नहीं मिलते। आज हजारों किसानों के सामने ये बात है कि एसडीएम नहीं है। आगे आप हमें ये आश्वासन तो पक्का दवाएंगे कि जब भी किसान आएंगे, और फोन हमने पहले भी किया एसडीएम साहब को, हम एक दिन पहले बताएंगे एसडीएम साहब को मिलना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, अफसर ही गैर हाजिर है तो एक मिनट मास्टर जी, एक मिनट। हम संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से भारतीय किसान यूनियन सारे संगठन जितने भी काम कर रहे हैं किसानों के हित के लिए, और सभी किसान जहाँ बैठे हुए हैं, आपको हम ये ज्ञापन दे रहे हैं जो राष्ट्रपति को हमने पहुंचाना है कि जो हमारी मांगे हैं जिनके ऊपर मोदी सरकार मुकर गई है, वादा खिलाफी की है। तो ये सभी हल्का असंध के किसान वासियों की तरफ से ये आपको ज्ञापन है, तो इसको हमें राष्ट्रपति तक पहुंचाने की काम ही दे रहे हैं। तहसीलदार साहब को तहसीलदार साहब का भाई बहुत कर दो कितना फोटो सारे पीछे चलो ठीक है जी, धन्यवाद। कोई नहीं, मैं पहुंचा ठीक है सर, चलो ਹੁਣ ਜਿੱਤੀਆਂ ਕਰਾਓ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ यूनियन जिंदाबाद, किसान संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, किसान संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारी मांगे
पूरी करो पूरी करो पूरी करो। वाहिगुरू जी का खालसा ये तस्वीरें आप लाइव इस समय देख रहे थे असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से। किसान बड़ी संख्या में पहुंचे, उनको ज्ञापन सौंपा।